नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी एक खूबसूरत सासू माँ की कहानी है जिसे उसके इकलौते बेटे ने हमेशा उसे उपेक्षित और तिरस्कृत करके रखा। इतना ही नहीं, दुनिया के सामने उसे बदसूरत माँ कहता रहा, लेकिन बहू ने उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत माँ कहा। बहू की यह सुंदर बात सुनने के पहले ही वह दुनिया छोड़ चुकी थी। तो इस खूबसूरत सासू माँ की कहानी उसकी इकलौती बहू के मुखाबरिन से आपके सामने पेश कर रही हूँ। कहानी के अंत तक आप जरूर इस वीडियो में बने रहेंगे। कहानी की शुरुआत में ही आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर दें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि मुझे आप लोगों से मोटिवेशन मिलता रहे। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की और सुंदर सुंदर कहानियाँ ला सकूं। चलिए सबसे पहले मातृ दिवस को गर्व के साथ मनाएंगे ताकि हर दिन मातृ दिवस बन जाए और हम माँ की ममता को समझ पाएं, चाहे वह सासू माँ ही क्यों ना हो। वक्त का जाया ना करते हुए चले कहानी की ओर। आपको याद दिला दूं कि यह कहानी रजनी खुद से आपको बताने जा रही है, जो कि रजनी के जीवन में यह सच्ची कहानी घटित हुई है। मैं रजनी हूँ। मैं एक बड़ी कंपनी में मैनेजर हूँ। मैंने अपना डाइवोर्स पेपर कंप्लीट कर ली हूँ। अगर आप कारण जानना चाहते हैं, कारण जानने के पहले इस वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। मेरा पति, जिसे मैं खुद से भी ज़्यादा प्रेम करती थी, पर मैं इतनी कठोर बन गई कि उसे अपने जीवन से निकाल देने में जरा सी भी देर नहीं की। एक झटके में विचार मेरे मन में आया और पल भर में मैं खाली हाथ पति को छोड़ने का फैसला कर बैठी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी पूजनीय सासू माँ की कहानी मातृ दिवस के अवसर पर बताने जा रही हूँ। समाज में यह देखा जाता है कि प्रायः महिलाएं यह मानती है कि जो है पति है, सास तो सास होती है। पर मैं आज जो कहानी बताने जा रही हूँ, सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आखिर जिस पति पर मैं जान लुटाती रही, एक क्षण में भी नहीं लगा उससे रिश्ता तोड़ने में। सासू माँ को कभी नहीं देखा था। मेरे पति ने बताया था कि उसकी माँ उसके बचपन में ही मर गई थी। मैंने पति के बातों पर भरोसा करती रही। उसने यह भी बताया था कि उसका अपना कोई रिश्तेदार भी नहीं है, इसलिए मैंने शादी के 10 वर्ष बीत जाने पर भी कभी भी अपने पति को मायूस होने नहीं दिया। हमेशा खुश रखने का कोशिश करती रही। मेरी एक 8 साल की बेटी, जिसे पढ़ने के लिए एक हॉस्टल में डाल दिया था, पति की कमाई अच्छी थी, हंसी खुशी से समय गुजर रहा था। अक्सर मेरी बेटी को लेकर हम दोनों टूर पर भी जाते रहते। पति की मासूमियत की नशा मुझ पर इस कदर हावी रहती कि कभी भी मुझे ससुराल के बारे में पति के मुख से कोई कहानी ही नहीं सुनने को मिली। कभी कभी जब भी मेरी बेटी दादी और दादा के बारे में बातें करती तो मैं प्यार से बेटी को समझा देती कि तुम्हारे पापा कभी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने सच ही बताया कि तुम्हारे पापा जब छोटे थे तभी उनके माँ पापा भगवान के पास चले गए थे। समझ गई ना बेटा? अब पापा से कभी नहीं पूछना, क्योंकि उन्हें अपनी माँ पापा की याद आती है तो उन्हें दुख होता है। इसलिए बेटा, आज के बाद कभी मत पूछना। बेटी ने मम्मी को कहा कि सच्ची में मैं पापा को दुखी नहीं करूँगी। फिर मुस्कुराते हुए दौड़कर पापा के पास जाती है और उससे लिपट जाती है। कहती है, सॉरी पापा, मैं आज के बाद कभी आपका दिल नहीं दुखाऊंगी। मैं बालकोनी में खड़ी होकर सब देख रही थी। पता नहीं क्यों मेरे पति के चेहरे का रंग उड़ जाता था। जब जब बेटी अपने दादा दादी के बारे में बात करती,
फिर भी मैं हमेशा यह सोचती रही कि उन्हें माँ पिता की याद आने पर उन्हें बीते दिनों के बचपन की याद आ जाती होगी, इसलिए वह दुखी हो जाते होंगे। लेकिन मेरी सोच गलत निकली। सच कुछ और ही था। यह सच जब आप जानेंगे तो शायद मेरी तरह आप भी मेरे पति से नफरत करने लगेंगे। यह सच क्या था, इसे जानने के लिए वीडियो में मेरे साथ बने रहें। और अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। एक दिन की बात है कि फ्लैट में सिक्योरिटी गार्ड ने आकर बताया कि नीचे ग्राउंड में एक बुढ़िया आई है। वह सफ़ेद साड़ी पहनी हुई है। वह एक आंख से अंधी है। वह मिस्टर सौरभ को ढूंढ रही है। कहती है फ्लैट नंबर 112 है। वह साहब से मिलना चाहती है। मैं तुरंत नीचे आई और उससे बोली, कहाँ से आई हो? मिस्टर सौरभ को कैसे जानती हो? क्या काम है? उससे मैं एक ही सांस में बोलती रही। बुढ़िया खड़ी रहते रहते पसीना पसीना हो गई। पता नहीं क्यों उसके पसीने को देखकर मुझे उस पर दया आ गई। मैंने उसे ग्राउंड के छत के नीचे रखी कुर्सी पर बैठने कहा। फिर मैं थोड़ी दूर में खड़ी हो गई। उसे प्यास लगी थी। वह अपनी पोटली से एक गिलास निकाली और बोली, बेटी पानी मिल सकता है क्या? वह गिलास मैं सिक्योरिटी गार्ड से पानी मंगवा दी। पानी पीने के बाद वह बोली, बेटी 112 नंबर फ्लैट पर मेरा बेटा मिस्टर सौरभ रहता है, अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ। वह मेरा बेटा है, जरा बुला दो उसे, मुझे पहचान जाएगा। बहुत वर्ष बीत गए हैं, वह मिलने नहीं आया। वह शादी करके इतना व्यस्त हो गया है जीवन में कि माँ को ही भूल गया है। मैं बहुत भटकी हूँ। किसी तरह मेरे बेटे का पता मिला है। वह मुझे पहचान लेगा। बेटी तुम जानती हो उसे, बुला दो मेरे बेटे को। वह मुझे मेरी बहू और पोती से भी मिला देगा। जल्दी से बुला दो बेटी, बहुत भटक कर आई हूँ। मुझे लगा कहीं वह बुढ़िया धोखा देने आई हो। मेरे पति ने तो बताया था कि उसकी माँ बचपन में ही मर गई थी। तो यह बूढ़ी औरत कौन है? वह यह सोचते हुए जल्दी से कमरे में जाकर पति से बोली, जल्दी चलो नीचे, एक बूढ़ी आई है। वह तुम्हें ढूंढ रही है। कहती है मिस्टर सौरभ मेरा बेटा है। वह मुझे देखते ही पहचान जाएगा। चलो देखो तो कौन है? सौरभ ने कहा, मुझे नहीं जाना है नीचे। कोई भिखारी आ गई होगी। किसी ने मेरा नाम फ्लैट नंबर बता दिया होगा। इस तरह के दलाल धोखेबाज लोगों की कमी नहीं है, जो ऐसी बुढ़िया को इस्तेमाल कर साजिश रचते हैं और घर लूट लेते हैं। मत पड़ो इस चक्कर में, रहने दो। लेकिन मैं जिद करके पति को नीचे ले आई। पति को देखते ही वह चिल्लाई, सौरभ बेटा, मेरा सौरभ बेटा। वह आगे बढ़कर बेटा के समीप जाना चाह रही थी, लेकिन पहले ही बेटे ने तेजी से सीढ़ी की तरफ कदम बढ़ा दिया। मैंने पति को रोकना चाहिए, लेकिन वह नहीं रुके। वह सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हुए कहा कि मेरी माँ नहीं है, किसी और की माँ होगी। यह बदसूरत मेरी माँ हो ही नहीं सकती। वह झूठ बोलती है। यह कहते हुए वो ऊपर चला जाता है। यह नज़ारा देखकर मैं दंग रह गई। कभी रोती बिलखती बूढ़ी माँ को देखती जो बेटा, मेरा बेटा सौरभ सौरभ चिल्ला रही थी, तो कभी मेरे पति को जाते हुए देख रही थी। सीढ़ी चढ़ते हुए मेरे पति ने जोर से आवाज़ लगाई, ऊपर आ जाओ तुम। पता नहीं कहाँ से भिखारी लोग आ जाते हैं तमाशा बनाने। जल्दी ऊपर आ जाओ। मैं एक बच्चे की माँ होने के कारण उसकी करुण पुकार मेरे दिल को छेड़ रही थी। उसकी ममतामयी चेहरा मुझे वहाँ से सरकने नहीं देना चाहती थी। फिर भी मैं पति की आवाज़ पर मैं उसे अकेले छोड़कर फ्लैट में चली गई। मेरी आंखों में आंसू देखकर पति ने कहा, तुम उस बुढ़िया को जानती हो क्या? मैंने कहा, नहीं जानती। उसने फिर कहा, तो उसके लिए रो क्यों रही हो?
मैंने पति के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पति मुझसे शायद कुछ छिपाना चाह रहे हैं। वह मुझे कंधे से अलग करते हुए कहा कि तुम रो रो कर अपनी आंखें मत फुलाओ। उसे मैं नहीं जानता, वह मेरी कोई नहीं है। मैं फिर हिम्मत करके पति के निकट गई। कहा, ठीक से देखो ना उसे, हो सकता है तुम्हें याद ना हो उसे। किसी ने झूठ तुम्हें कहा हो कि तुम्हारी माँ मर गई है, वो जीवित है। एक बार फिर से नीचे चलो, चलकर उससे पूछताछ करते हैं। लगभग 2 घंटे बीत गए। मैं पति को समझा ही रही थी, तब तक शोर शराबा की आवाज कमरे तक पहुंचने लगी। किसी ने कहा, मर गई है, मर गई, सांस नहीं चल रही है। यह सुनते ही मैं भाग भाग नीचे आई। बूढ़ी के मुंह से निकला हुआ खून गालों और गले को रंग दिया था। मैं एकटक उसे देख रही थी कि सचमुच वह मर गई है क्या। तभी सिक्योरिटी गार्ड ने एक कागज का टुकड़ा मुझे पकड़ाया। मैं उसे खोलकर पढ़ने लगी। उस कागज के टुकड़े पर लिखा था, बेटा सौरभ, मेरा लाल, तुम हमेशा आबाद रहो। तुम जिस आंखों से सुंदर दुनिया देखकर मुझे पहचानने से इनकार कर दिए, वह आंखें मेरी आंखें हैं। तुम्हारे जन्म के समय एक आंख बंद थी। डॉक्टर ने कहा था कोई अगर बच्चे को एक आंख दान कर दे तो वह दोनों आंखों से देख सकेगा। इसलिए मैंने अपनी एक आंख तुम्हें दान कर दिया था बेटा। उसके बाद तुम सुंदर बेटा बन गए और मैं अपनी एक आंख से दुनिया देखती रही। तुम्हारे पापा के मरने के समय तुम हमारे पेट में पल रहे थे, इसलिए किसी ने मुझे घर में नहीं रखा था। मैंने तुम्हें पेट में 9 महीने तक रखते हुए लोगों के घर में चौका बर्तन का काम करती रही। उसके बाद तुम्हें जन्म दी। बेटा, तुम्हें स्कूल में बच्चे चिढ़ाते थे, अंधी माँ है तुम्हारी, तुम्हें शर्म लगती। तुमने मुझे एक दिन कहा था, माँ तुम बदसूरत लगती हो, तुम स्कूल मत आया करो। उस दिन से मैं अपनी आंचल से अंधी आंख को छिपाती रही। बेटा, तुम पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन गए। मुझे बताया था, मैं भगवान को भोग लगाया था, लेकिन कभी मन से मिलने नहीं आया। एक दिन तुमने बताया कि एक सुंदर लड़की से विवाह कर लिया। मुझे खुशी हुई कि मेरा बेटा मेरी सुंदर बहू को मेरी आंखों से देखेगा। मैं खुश रही। इसके बाद कभी भी तुमने मेरा सुध नहीं लिया। मैं भगवान से एक बार तुमसे मिलने की मन्नत मांगती रही। तुम्हारा पता मुझे मिल गया। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बदसूरती के कारण किसी के सामने मुझे लाना नहीं चाहते हो। फिर भी आज मैं यह सोचकर तुमसे मिलने आई थी कि इतने वर्षों बाद शायद तुम मुझे पहचान कर सबके सामने मुझे माँ कहोगे। लेकिन बेटा, आज मैं हार गई हूँ। कैसे यह बताऊंगी कि जिसके कारण मैं एक आंख से अंधी बनी हूँ, वह कोई दूसरा नहीं, वह मेरा बेटा है। मुझे बदसूरत कहने वाला कोई दूसरा नहीं, वह मेरा जिगर का टुकड़ा ही है। सारी उम्र जिसे बड़ा आदमी बनने के लिए ठोकर खाती रही, वह मेरा लाल मिस्टर सौरभ ही है। बेटा, अंतिम मुलाकात के लिए मैं आई थी, लेकिन तुमने आज अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर दिया। अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ। मैं अपनी झोली से जहर निकालकर पी रही हूँ। तुम अपनी बदसूरत माँ को माफ करना। भगवान तुम्हें आबाद रखे। मेरी बहू और पोती को मेरा प्यार देना। तुम्हारी माँ। मैं इस कागज के टुकड़े को पढ़ते ही मैं अपनी सासू माँ के मृत शरीर से लिपट लिपट कर रोने लगी। मैं कब बेहोश हो गई पता ही नहीं चला। जब होश आया तो मेरे पति मेरे सामने सर झुकाए बैठे हैं। मैं बिस्तर से नीचे उतरी और पति के हाथ में कागज का टुकड़ा पकड़ा दी। मैं सिर्फ यही कह सकी,
तुमने अपनी माँ को जीवन भर बदसूरत कहा, लेकिन उनकी एक आँख को तुम्हारे चेहरे को खूबसूरत बनाया है। उस माँ की देन है। तुम्हारी माँ तुम्हें सुंदर बनाने के लिए खुद को बदसूरत बना ली। ऐसी माँ दुनिया की खूबसूरत माँ है। सौरभ, जब तुम इतनी करुणामयी माँ को छोड़ सकते हो तो मुझे भी ऐसी हाल होने पर तुम छोड़ सकते हो। मुझे तुमसे सख्त नफरत हो रही है। मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। मेरी खूबसूरत सासू माँ की नैना तुम्हारे चेहरे को चमकती रहे। मैं सदा के लिए तुम्हें छोड़ने का फैसला कर रही हूँ। मैं जा रही हूँ। रजनी का यह फैसला आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर आप भी अपनी माँ को दुनिया की खूबसूरत माँ कहना चाहते हैं तो इस कहानी को दिल से लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।